तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारा सा इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 अनुश्रम विभाजन और जाति प्रथा के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक जरूर से देखिएगा और जो भी प्रश्न आप लोगों को आता है आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना है। तो देखिए बुद्धिज्म और कम्युनिज्म जो है यह भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि हु आर सुधराज किनकी रचना है। तो हु आर सुधराज भी भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है। देखिए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। तो देखिए मानव मुक्ति का पुरोधा जो है भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा है। 5 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो देखिए जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, रुचि पर आधारित न होने के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 6 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है। 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है। 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता हो, जिसमें समानता हो, जिसमें भ्रातृत्व का भाव हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज वैसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता हो, जिसमें समानता हो, जिसमें भ्रातृत्व हो। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न में क्या बताना है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो देखिए अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है आपके दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह तो नहीं। ठीक है, यानी दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है। तो देखिए जो भारत का संविधान है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो देखिए सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। तो इन सभी रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। तो द कास्ट इन इंडिया भीमराव अंबेडकर की है, हु आर दे भीमराव अंबेडकर की है, हु आर सुधराज भीमराव अंबेडकर की है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी सभी रचना जो है भीमराव अंबेडकर की है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों मानता है। तो देखिए आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों मानता है। तो कार्य कुशलता के लिए मानता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है। 15 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो जो हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ रहे हैं यह बाबा साहब के किस भाषण से लिया गया है। तो यह बाबा साहब के एनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है। 16 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। यानी स्टार्टिंग में उन्होंने जो है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर ली, तो उसके बाद जो है वह कहाँ गए थे। तो वह जो है न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले, मतलब ये तीनों थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है। 18 नंबर प्रश्न है कि
जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो जाति पाति तोड़क मंडल भाषण जो है लाहौर में हुआ था 1936 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखें यहाँ पर 20वां प्रश्न में क्या बताना है। 20वां प्रश्न है कि अंबेडकर के भाषण एनाहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? यानी जो अंबेडकर का है एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, यह क्या है? तो यह भाषण है और इसी से लिया गया है कौन सा? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसका जो है हिंदी रूपांतर मतलब इसको हिंदी में किसने लिखा था? तो ललाई सिंह यादव ने लिखा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 21 नंबर। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो लेखक को इस युग में विडंबना जो है जातिवाद में दिखाई दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता जी का नाम था भीमाबाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इनके पिताजी का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल इनके पिताजी का नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 में धारण किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म भीमराव अंबेडकर की रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आदर्श, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो देखिए आदर्श समाज जो है स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह कहे थे भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान पेशे, ठीक है, खाली स्थान पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, तो क्या करती है? तो जाति प्रथा करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खाली स्थान कारण बनी हुई है। तो देखिए जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष मतलब कि प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों कारण बनी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर देखिए 29 नंबर प्रश्न में क्या बताना है। 29वां प्रश्न है कि मुख्य नायक क्या है, ठीक है। तो मुख्य नायक एक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में हुई थी और कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर देखिए 32 नंबर प्रश्न में क्या बताना है। 32 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है। 34 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाङ्मय संपूर्ण वाङ्मय है वह हिंदी के 21 खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न के आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो जो आधुनिक सभ्य समाज है वह कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर देखिए 38 नंबर प्रश्न में क्या बताना है।
38वां प्रश्न है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। तो देखिए जो जाति प्रथा है वह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखिए जाति प्रथा को जो है जाति प्रथा है उसको आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है। 40 नंबर प्रश्न है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए। तो देखिए बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर भीमराव अंबेडकर जो है उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा खाली स्थान है। तो देखिए आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है। 42 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सच्चे भारत का पर्याय है। तो सच्चे भारत का पर्याय है तो भाईचारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक है। तो देखिए बाबा साहब के द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है। तो जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म और बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरण किया गया है। तो देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है यह किनके द्वारा हिंदी में लिखा गया है। तो यह जो है ललई सिंह यादव के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक मनु कहा गया है। तो आधुनिक मनु जो है अंबेडकर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर देखिए क्या बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 46 नंबर कि विडम्बना का अर्थ है। तो विडम्बना का अर्थ क्या होता है। तो विडम्बना का अर्थ है उपहास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 47 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। तो भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास जो है समाजवादी व्यवस्था में संभव है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड हम लोगों ने जो है कुल यानी चैप्टर नंबर 1 के कुल जो है 47 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया है। ठीक है, तो इससे बाहर आप लोगों का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब इसी 47 में से कहीं ना कहीं से प्रश्न आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।